कप के जो विजेता रहे हैं उनसे पीएम मोदी सीधा संवाद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कभी भी चलो यहाँ हो आए, ये जीत के आए, ऐसा मन में कभी विजय तो घुसने ही मत देना। बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि तुम्हारे पास एक लंबा समय तुम्हारे पास है और बहुत छोटी आयु में तुम्हें अनुभव मिला है, और इसलिए इस सफलता को पचाना और आगे पहुंचना, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इसे करको रहोगी। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। जी ड्रिजा। As a young player, it's an honor to play for India. The coming years, I will make proud India and get more medals for our country. फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है? सर पापा पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर था, तो ही इज ऑलरेडी इन द स्पोर्ट्स, सो ही सपोर्ट करेगा अच्छा से बैडमिंटन खेलने के लिए। पहले घर पे एक कोर्ट, ही मेड ए कोर्ट देयर, देन घर पे खिलाया। इसके बाद ऐसा नेशनल टूर्नामेंट, स्टेट वगैरह पे मेडल आया, फिर ऐसा होप हो गया हाँ आ सकते हैं इंडियन टीम पे, ऐसा है। तो अभी फैमिली में क्या सबको संतोष है? हाँ सर। पिताजी तुम्हारे लिए जो मेहनत करते थे, हाँ नाउ इज सेटिस्फाइड। वाह। देखिए टीजा, आप लोगों ने जिस तरह उबेर कप में खेला, मैं पक्का मानता हूं देश इससे बहुत ही गौरवान्वित है। और आपने अपने लक्ष्य पर बिल्कुल आप लोग टिके रहे। ठीक है, आज मनचाहा परिणाम नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिलने वाला है, और आप ही की टीम को मिलने वाला है। कोई और टीम आएगी और परिणाम लाएगी ऐसा नहीं, क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत की है। आपने देश की युवा पीढ़ी को नए उत्साह, नई ऊर्जा से भर दिया है। और ये बीते 7 दशक में, यानी 125 करोड़ का देश, इतना इंतजार करना पड़ा। 7 दशक में हमारे खिलाड़ियों की न जाने कितनी पीढ़ियां, जिसने भी बैडमिंटन को समझा होगा उसने सपना देखा होगा। वो सपना आपने पूरा किया है, छोटा नहीं काम है जी। और जब फाइनल मुकाबले में मैंने जैसा कहा है बात की, और मैं महसूस कर रहा था कि आपको अंदाज ही नहीं कि आपने कितना बड़ा काम किया है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सचमुच में आपने बहुत बड़ा काम किया है। और अब तो आप भी अनुभव करते रहे हो कि हाँ यार कुछ करके आए। आप जिन खेलों से जुड़े हुए हो, उसमें जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है, तब भारत का जो स्पोर्ट का इकोसिस्टम है, स्पोर्ट्स के लिए जो कल्चर में एक नई जोम और उत्साह की आवश्यकता है, जो एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है, जो अच्छे अच्छे कोच नहीं कर सकते, बड़े बड़े नेता के होनहार भाषण भी नहीं कर सकते, वो काम आपके इस विजय ने करके दिखाया है जी। ये ठीक है, उबेर कप में थोड़ा अभी हम और करना बाकी है, इंतजार करेंगे, लेकिन जीतने का इंतजाम भी करेंगे। और मुझे विश्वास है कि इंतजार हमें लंबा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लोग जाकर के आए हैं ना, आपकी आंखों में मुझे वो जज्बा दिखता है। और हमारी विमेन टीम ने बार बार ये दिखाया है कि वे कितने अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, कितने अव्वल दर्जे के एथलीट हैं। और मैं ये बिल्कुल साफ देख रहा हूं दोस्तों, सिर्फ समय की बात है। इस बार नहीं तो अगली बार से ही आप ही लोग विजयी होकर के आने वाले हैं। और जैसा आप सब ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 साल हो रहे हैं, और अपनी आंखों के सामने खेल की दुनिया में भारत का ये उदय, खेल के मैदान से निकला हुआ नौजवान
विश्व के मंच पर ताकत दिखा रहा है तो भारत गर्व से भर जाता है। सफलता की बुलंदी को छूना हर हिंदुस्तानी को गर्व देता है और इसलिए एक नए आत्मविश्वास के साथ भारत का मिजाज है, यस आई कैन डू इट, ये मिजाज है। और जैसे प्रणव ने बताया कि भाई मैंने मन में तय कर लिया था, इस बार तो हारना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। ये जो यस वी कैन डू इट जो है ना, ये भारत में एक नई ताकत बन चुका है और आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, सामने प्रतिद्वंदी कितना ही ताकतवर हो, कॉम्पिटिटर हमारा कितना ही ताकतवर हो, वो कौन है, उसका रिकॉर्ड क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के भारत के लिए खुद अपना प्रदर्शन है। मैं ये मानता हूं हमें कहां पहुंचना है, बस यही जज्बा लेकर हमें आगे बढ़ते रहना है। लेकिन साथियों, आप सभी को एक बात और याद रखनी है। अब आप सभी देश की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। देश आपकी तरफ से जरा ज्यादा अपेक्षा से देखेगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून से आपको खबर बता दें, जहां पर आप पार्टी को बड़ा झटका लगा है और आप से 300 से अधिक पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है और लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं सदस्य। और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का भी बयान इसी बीच आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड से आपकी समाप्ति की शुरुआत हो चुकी है और आप पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आप पार्टी से 300 से अधिक पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है और लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं सदस्य। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और लगातार पार्टी छोड़कर पार्टी के जो सदस्य हैं वो जा रहे हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसी बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे सदस्य अब पतन की ओर है और इसके साथ ही बड़ा झटका लगा है। अब समाप्ति की ओर है आम आदमी पार्टी और आप पार्टी को झटका लगा है, क्योंकि पार्टी के जो सदस्य हैं वो छोड़कर जा रहे हैं और 300 से अधिक पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। तो आम आदमी पार्टी को लगातार बड़ा झटका लग रहा है और इसके साथ ही पार्टी के जो सदस्य हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का भी बयान इसी बीच आया है और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड से आपकी समाप्ति की शुरुआत हो चुकी है। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और तकरीबन 300 से अधिक पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और लगातार पार्टी के सदस्य पार्टी छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के सदस्य और पार्टी को छोड़कर जाने वाले सदस्यों से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका भी लगा है। तो आम आदमी पार्टी से 300 से अधिक पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी को छोड़कर के पदाधिकारी जा रहे हैं, तो इस तरह से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी तक अगर देखा जाए तो 2022 के चुनाव हुए हैं, उसमें खुद बतौर जो है मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी से जो है
कर्नल अजय पोखरियाल को घोषित किया था। उन्होंने भी अभी हाल ही में जो है इस्तीफा जो है वो पार्टी को दे दिया है और उनका ये मानना था कि नैतिकता के आधार पर जो है उन्होंने इस्तीफा पार्टी को सौंपा है। और इसके साथ साथ की बात करें तो और भी कई ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने जो है आम आदमी पार्टी की सदस्यता जो है वो छोड़ दी है। लगभग 300 लोगों ने जो है आम आदमी पार्टी की जो है सदस्यता जो है वो छोड़ी है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वंदना की जो सूबे के मुख्यमंत्री है वो 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली है और दिल्ली से उन्होंने ये बयान भी दिया है कि उत्तराखंड में जो है आम आदमी की पार्टी का की समाप्ति जो है वो उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा बयान जो है सूबे के मुख्यमंत्री की तौर से आया है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि राजनीति में और खास तौर से जो आम आदमी पार्टी जो हाल ही में प्रदेश के अंदर आई और अपनी एक भी सीट जो है वो 70 विधानसभाओं में जीत नहीं पा रही और एक करारी हार का सामना जो है भले ही आम आदमी पार्टी को करना पड़ा। कहीं ना कहीं जो सदस्य है उसमें जो सदस्यता लोगों ने दी थी शायद उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी जो है अच्छे वोटों से जीतेगी, अच्छे सीटें जो है वो निकाल पाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसी की वजह से जो है अब जो है सदस्यता जो है कई लोग जो है उस पार्टी से छोड़ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को जो है बड़ा झटका वो लग रहा है। पूरी जानकारी देने के लिए राजेश जी आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर देहरादून से खबर बता रहे हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और इसके साथ ही 300 से अधिक पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और इसी बीच हरिद्वार से खबर आ रही है। हरिद्वार से आपको खबर बता दें, जनपद में 2 सीओ के ट्रांसफर हुए हैं। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर जिले में 2 सीओ के ट्रांसफर किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत का ट्रांसफर किया गया है। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर हेमंत सिंह नेगी को सीओ सदर से हटाकर सीओ लक्सर बनाया गया है। तो हरिद्वार से खबर बता रहे हैं जहां पर बहादुर सिंह चौहान को सीओ लक्सर से हटाकर सीओ सदर बनाया गया है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जनपद में 2 सीओ के ट्रांसफर किए गए हैं। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर 2 सीओ के ट्रांसफर किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत का ट्रांसफर किया गया है। तो हरिद्वार से ये खबर बता रहे हैं आपको, हेमेंद्र सिंह नेगी को सीओ सदर से हटाकर सीओ लक्सर बनाया गया है। तो हरिद्वार से ये खबर बता रहे हैं, बहादुर सिंह चौहान को सीओ लक्सर से हटाकर सीओ सदर का चार्ज दिया गया है। तो हरिद्वार से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जिले में 2 सीओ के ट्रांसफर किए गए हैं। देहरादून से खबर आ रही है इसी बीच जहां पर आज सिखों के पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और इसके साथ ही तकरीबन 10:30 बजे के करीब विधि विधान के साथ कपाट खोले जाएंगे और एक दिन में 5000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तो आज हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं और इसके साथ ही पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। पूरे विधि और विधान के साथ कपाट खोले जाएंगे और सिखों के पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं आज और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 10:30 बजे के करीब विधि विधान के साथ कपाट खुलेंगे आज हेमकुंड साहिब के और इसके साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो 10:30 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोले जाएंगे और एक दिन में 5000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। तो आज हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जा रहे हैं, पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है अभी? बिल्कुल, देखिए आज जो चारधाम यात्रा है पूरी तरह से सुचारू रूप से जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ साथ हेमकुंड साहिब का जो गुरुद्वारा है उससे कपाट खुलने के साथ ही इस यात्रा को जो है पूर्ण रूप से माना जाता है कि यात्रा के सभी जो धाम है उनको खोला जाना है। तो आज जो है जो आखिरी धाम है जो सिखों का पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरुद्वारा है
उसके कपाट आज करीब 10:25 पे आज पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि चमोली जिले में 7 पहाड़ियों के बीच ये एक बर्फीली झील है, उसके किनारे पर ये गुरुद्वारा है, जिसके लिए जो श्री गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट है उसने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। अभी 19 तारीख को जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उसके साथ साथ जो राज्यपाल हैं उन्होंने इस यात्रा को झंडी दिखाई थी, इस यात्रा को शुरू किया था। लेकिन आज जो कपाट खुलेंगे तो दर्शन के लिए जो यात्री हैं आज से वो दर्शन भी कर सकेंगे। तो मैनेजमेंट ट्रस्ट ने इसके साथ ही जो यात्रियों की संख्या है उसको लेकर के भी एक एडवाइजरी जारी की। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री यहाँ पर ना आए, और दूसरा एक दिन में केवल 5000। अभिषेक, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि आज से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं, तो अभी तक कितने श्रद्धालुओं ने, यात्रियों ने पंजीकरण कराया हुआ है? देखिए, जो पंजीकरण की बात है तो पंजीकरण अगले 2 हफ्ते तक पंजीकरण का जो स्लॉट है वो अभी फिलहाल बंद किया गया है चारधाम यात्रा के साथ साथ, और ये हेमकुंड साहिब में भी तो फिलहाल जो है 2 हफ्ते तक कोई सभी स्लॉट फुल हैं। उसके बाद के नए पंजीकरण जो है वो शुरू किए जाएंगे। लेकिन जो तय सीमा है यात्रियों की 5000, उसके हिसाब को देखा जाए तो यात्रा जो है 2 हफ्ते तक 5000 यात्रियों का जो कोटा है वो फिलहाल फुल है। जी अभिषेक, जिस तरह से आज श्रद्धालु पहुंचेंगे, तीर्थयात्री पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, और पूरी आस्था जुड़ी हुई है हेमकुंड साहिब के साथ, और आज 10:30 बजे के करीब ये कपाट खुलने जा रहे हैं। पूरी जानकारी देने के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर बता रहे हैं आपको कि आज सिखों के पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 10:30 बजे के करीब ये कपाट खुलेंगे और विधि और विधान के साथ कपाट खोले जाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी के पुस्तक भंवर एक प्रेम कहानी का राजधानी देहरादून के IRDT सभागार में लोकार्पण किया, और इस मौके पर मुख्य सचिव SS संधू, पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री धामी ने अनिल रतूड़ी को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही अच्छा उपन्यास अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखा गया है, और जिसमें तमाम जीवन की सच्चाइयों को पुस्तक में रखा गया है, और इस प्रकार की पुस्तक का आगे भी वो लिखते रहेंगे। एक बहुत ही अच्छा उपन्यास आज श्री अनिल रतूड़ी जी द्वारा इसको रचित किया गया है, लिखा गया है। उसका यहाँ पर विमोचन हुआ है। उसमें बहुत सारे विषय वस्तु पर खास डाला है, तमाम ऊंचाइयों पर और तमाम जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं उसको उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से रखा है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे भी इसी प्रकार की पुस्तकों का लेखन करते रहें। खबर देहरादून से है, जहां पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई, और इसके साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेतृत्व में देश को आगे ले जाने का काम किया, और जबकि देश में संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भी कहा कि मौजूदा सरकार डिजिटल इंडिया का सपना तो देख रही है, लेकिन सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संचार क्षेत्र में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से विफल है, और यही कारण है कि देश की सबसे बड़ी सरकारी संचार कंपनी BSNL की स्थिति आज भी ठीक नहीं है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो शायद जनता को ये बताने का प्रयास करते आ रहे हैं कि देश 2014 में आज़ाद हुआ, लेकिन उन्हें ये जनता को ये समझना होगा, और हमें कांग्रेस वालों को ये जनता को समझाना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि देश 1947 में आज़ाद हुआ था, और वहाँ से उठा करके इस देश को कांग्रेस पार्टी ने आज 2022 के दौर में लेके आए हैं, जहाँ पे एक सुई नहीं बनती थी, जहाँ पे हम अनाज भी दूसरे देशों से मंगवाते थे, आज वो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। तो ये देन किसकी है? ये नेहरू जी की देन है, इंदिरा जी की देन है, राजीव जी की देन है। और संचार क्रांति की मैं बात करूं, आज डिजिटल इंडिया की बात तो आप करते हैं, लेकिन संचार क्रांति की जो शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी, आप उसको आज दुरुस्त करने में अक्षम है। क्योंकि बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें, और नया खिलाड़ी